मॉर्निंग दगड़ियों, स्वागत है तुम्हारा पर यूट्यूब चैनल द हिमानी रावत के व्लॉग में दगड़ियों। और नए दिन की नई शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो दगड़ियों आज मुझे आप सुबह सुबह ये सब तैयार होके देख रहे होंगे। तो आज है वट सावित्री का व्रत। तो मेरा पहला वट सावित्री का व्रत है दगड़ियों। तो देखनो कि यह व्रत कैसे ले जाऊँ और यह के महत्व हूँ। और आज मंदिर जान छू तो मैं तैयार रहेगी बिल्कुल। और बस एक पिछौड़ा पहनना है और तैयार हो जाते हैं। कैसा लगा आपको मेरा मेकअप? मैं नहीं किया है और हाथों में भी मैंने मेहंदी लगा रखी है और नई नई चूड़ियाँ पहन रखी हैं। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। तो मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से तैयार और यहाँ पे पूजा सामग्री हमारी तैयार हो चुकी है। चलते हैं मंदिर की तरफ। तो दगड़ियों वट सावित्री पूजा शुरू होने लगे और हमको पंडित जी बता रही और उस हिसाब से हम ये पूजा अर्चना अपन संपन्न कर रही। क्योंकि वट सावित्री का जो व्रत लिया जाता है उसमें वट के वृक्ष की पूजा करी जाती है। यह पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पे जो प्रक्रिया है ली मैं तुमको दिखाने की पहले हम निर्देशानुसार जो भी हमें यहाँ के पंडित जी ने बताया उस तरीके से पूजा अर्चना करी। पूजा क्यों और कैसे करी जाती है, किस वजह से इनकी पूजा करी जाती है और कौन कौन इसकी पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री का व्रत केवल व केवल सुहागन स्त्रियां ही कर सकती है, कन्या और पुरुष नहीं। ये कहानी शुरू होती है पतिव्रता स्त्री सावित्री के व्रत लेने से। उन्होंने अपने पति के प्राण बचाए थे, यानी कि सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे। सावित्री को जैसे ही पता चला कि उनके पति की कम आयु है तो उन्होंने भगवान शंकर की पूजा अर्चना शुरू करी। भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्तिपूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। व्रत लेने के दूसरे दिन प्रातः जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो सावित्री भी उनके साथ जाने की हट करने लगे और वो भी अपने पति के साथ जंगल चली गई। सत्यवान को जंगल में लकड़ी काटते काटते मूर्छा आ गई और वो बेहोश हो गई। पतिव्रता धर्मपरायण सावित्री चिंतित होने लगी। समय उन्होंने एक दिव्य पुरुष को देखा और पूछा कि आप कौन हैं? यमराज को पति के प्राण लेके जाते हुए देख धर्मपरायण स्त्री सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी और अपने पति के प्राण वापस लौटा के ही वो घर आए। उसी दिन से वट सावित्री का व्रत लिया जाता है। ये वट सावित्री का व्रत सौभाग्य के लिए और सदा सुहागन रहने के लिए ये व्रत किया जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन एक माला पहनी जाती है। पहले वो माला जो कि वट के वृक्ष को पहनाई जाती है, तत्पश्चात वो माला स्वयं पहनी जाती है। और उसके बाद आप जितनी भी सुहागन स्त्रियों को ये माला पहनाना चाहो भेंट स्वरूप पहना सकते हो, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि बोलते हैं बहुत बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि सुहाग बांटना अच्छा होता है। तो उसी प्रकार इस प्रक्रिया के दौरान हमने धागा बांधा। तो अब हमने वट के वृक्ष की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया और हमारी पूजा प्रारंभ होने लगी है। तो उसके बाद हमने वट के वृक्ष पे कलावा बांधा और फिर हमने वट के वृक्ष की परिक्रमा करी। जो भी हमें पंडित जी बता रहे थे वही हम कर रहे थे, क्योंकि वट सावित्री व्रत के बारे में मेरी जेठानी जी ने मुझे बताया तो फिर मैंने भी ये व्रत लिया और हम दोनों ने साथ में मिलकर पूजा करी। फिर उसके बाद हमने वट के वृक्ष पर कलेवा बांधा और जिसकी हमने 7 बार परिक्रमा करी। 7 बार हमने कलेवा बांधा और घर से चने भिगो के लेके जाते हैं तो चने 7 बार चने डाले और उसके साथ साथ हमने रक्षा तागा भी बांधा। आज मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन लोग आते जाते रूंची और आप बारी बारी से पूजा करते रूंची। हम पूजा तो है गे और आई एरी पूजा करने लीजिए। तो दगड़ियों वट सावित्री पूजा तो एल है गे और कथा बाद में गथा मुहूर्त छू 12-1 बजे तले। तो कथा बाद में है और हम पूजा वूजा करवे आएगी घर रहते और भी ब्याह बहुत ज़्यादा दियो हरची तो वह वजह बहुत ज़्यादा पान वाण लहरो और पूजा बहुत बढ़िया तरीका लगेगी। आजकल यहाँ दियो होते रहे तो थोड़ा मौसम ठंडे ठंडे छो। तो दगड़ियों वट सावित्री पूजा बाद बैठ के अब हम आएगी घर और घर आके हम हो चुके घर के कपड़ों में तैयार और 12-1 बजे है मुहूर्त बोल रहे थे। तो 12-1 बजे शायद कथा पढ़नी। तो मैं जानना चाहती हूँ अपने मिस्टर जी से कि मैं साड़ी में कैसी लग रही थी, बताओ। मैं साड़ी बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब आई एम इम्प्रेस्ड। और मेरा मेकअप कैसा लग रहा था ये बताओ। मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। कितनी?
बहुत ज्यादा। तो करो। कर दी ना मैंने। थोड़ी और तारीफ कर दो ना। बहुत ही बढ़िया लग रहा था, मेकअप साड़ी भी बहुत बढ़िया लग रही थी। व्रत है पूरा दिन, आज देखते हैं शाम तक क्या होता है। व्रत लिया जाएगा, व्रत लिया जाएगा या नहीं रहेगा, तुम्हें क्या लगता है? शाम को ही पता लगेगा, ये रात से पर्दा शाम को उठेगा। तो मतलब साड़ी और मेकअप अच्छा लग रहा था, मैं अच्छी लग रही थी या नहीं लग रही थी ये बताओ। साड़ी और मेकअप किसने किया था? मैंने। तो अच्छा कौन लगेगा? मैं। साड़ी और मेकअप अकेले इतना अच्छे लगेंगे क्या? और मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही थी? ये भी ठीक लग रही थी। अच्छी। साड़ी और मेकअप ज्यादा अच्छा लग रहा था। पहली बार तारीफ। तो दगड़ी अब तैयार है कि हम कथा पढ़ने लीजिए और कथा शुरू करने। दिन में हमने कथा सुनी कि कैसे सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राण बचाए। नहीं है